रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिविलाइल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही व उख़्तिही व बनीही व शियतिही व मवालिह वजला उयूनना बिलबुकाए फ़ी अज़ाइही व मुसीबतिह। अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अख़ीही व वसीही व वज़ीरिही अली इब्न अबी तालिब व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। क़ील फ़ी शानिही इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुअमिनीन। सलावत। आप हज़रात मुसलसल मजलिसे सय्यदुश्शुहदा में शिरकत कर रहे हैं। जब भी ये मजलिसे सय्यदुश्शुहदा का शम्मा जलाया जाता है तो इसके परवाने इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। जब भी जलाया जाए, जहाँ भी जलाया जाए वहीं पहुँच जाते हैं। अच्छा, एक वक्त वो था शोरा में, उदाबा में ये बहस छिड़ी हुई थी कि शम्मे और परवाने की, कि ये शम्मा जब जलता है तो परवाने इसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। आया शम्मे को परवाने से मोहब्बत है या परवाने को शम्मे से मोहब्बत है? यानी दुनिया समझ ही नहीं पाती थी। फिर एक दौर आया कि इस शम्मे को निस्बत दी गई रिसालत से और कहा गया कि ये शम्मे रिसालत के परवाने हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये भी उन्होंने इश्तबाह किया कि उन्होंने इन परवाने को शम्मे रिसालत से तशबीह दी। अगर वो शम्मे इमामत से, अगर वो शम्मे इमामत से परवानों को निस्बत देते तो जमाना एक मंजर देखता,
एक मंजर इस तरह देखता कि इमामत ने शम्मा बुझा दिया था, कोई जाने वाला नहीं था। एक सलवात तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर इस परवानों को जमाना शम्मे इमामत के परवाने कहते तो जमाना एक मंजर देखता कि चिराग गुल कर दिया गया था, कोई जाने वाला नहीं था। और रिसालत के परवानों का हाल ये था कि बुला रहे थे, कोई आने वाला नहीं था। अच्छा चलो आ गए भाई, सैयदुश शोदा की अज़ादारी का जैसे ही शम्मा जला, आ गए, आ तो गए भाई, फायदा क्या हुआ आने का? कहा ये मजलिसे सैयदुश शोदा इंसान के दिल में इनकलाब पैदा करती हैं। यानी आप जब मुहर्रम से पहले इनकलाब, क्या अगर मुहर्रम से पहले आप बेनमाजी थे तो नमाजी बनाती है, आप रोजा नहीं रखते थे रोजा रखेंगे, खुम्स अदा नहीं करते थे तो खुम्स अदा करेंगे। अरे यही तो इनकलाब है। और इस इनकलाब में फकत इबादतें नहीं, ये ऐसा जज्बा पैदा कर देता है कि आजादार के दिल से मौत का खौफ भगा देता है। यही तो आजादारी सैयदुश शोदा है जो इंसान को ऐसा कर देती है कि फिर उसके दिल में कोई खौफ। एक सलावत भेज दीजिए अज़मत आलिम। कि ये आज़ादारी, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब पता चला है कि माइक भी है, वरना पता ही नहीं चल रहा था। ये आज़ादारी अज़ादार के दिल से मौत का खौफ भगा देता है। भाई क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये अज़ादार उस अली के मानने वाले हैं कि जो कातिल को भी उठाकर नमाज पढ़ता है। ये अज़ादार उस अली के मानने वाले हैं और सिर्फ ये अज़ादारी इनकलाब पैदा नहीं करती, किबला बैठे हुए हैं। ये जब इमाम ने अपना क़याम किया है, इस क़याम के बाद इस इनकलाब ऐसा आया कि जब ये काफिला करबला से कूफा पहुंचा तो किबला जानते हैं कि तारीख का सबसे पहला क़याम आशूरा के बाद क़याम अब्दुल्ला इब्न अफीफ आज़ादी है। कौन? अब्दुल्ला इब्न अफीफ। कहते हैं बूढ़ा है, नाबीना है, एक आंख जंगे जमल में, दूसरी आंख जंगे सिफीन में शहीद हो चुकी है। जब ये कारवान इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है, अब इब्ने ज़ियाद तौहीन कर रहा है। अब ये खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहते हैं ऐ मरजाना के बेटे, अरे तू अली वालों की तौहीन करेगा? अरे तू। अब इब्ने ज़ियाद ने जैसे सुना कि ये नाबीना बुजुर्ग है, 80 साल का है, अब ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो कहा इसको कत्ल कर दो। अब अब्दुल्ला इब्न अफीफ कहते हैं अरे मुझे मौत का खौफ दिलाता है कि जिसने अली की रकाम में जंगे जमल भी लड़ी है और सिफीन भी लड़ी है। कब मुझे मौत का खौफ? कब मेरी तो ख्वाहिश ही ये थी कि मैं शहीद हो जाऊं, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश जब मैं जंगे जमल में पहुंचा, मेरी एक आंख शहीद हो गई तो मैं मायूस हो गया कि शायद अब मुझे शहादत नहीं मिलेगी। मैं फिर सिफीन में गया, वहां भी यही दूसरी आंख शहीद हो गई। अब मुझे लग रहा था अब ये मेरी उम्मीद जो है ये टूट गई।
लेकिन जैसे ही इब्ने ज़ियाद मरजाना के बेटे, जैसे ही तूने कहा कि कत्ल कर दो, अरे मैं अली वाला हूं इसलिए ही तो मुस्कुरा रहा हूं कि अब तूने हुक्म दिया है कि कत्ल कर दो, अभी तो मैं मुस्कुरा रहा हूं। अली वाला वही होता है कि जो मौत को मुस्कुरा कर गले लगाए। अच्छा, अली वाले भला मौत से डरे क्यों? अली वाले भला मौत से डरे क्यों? हर अली वाले की ख्वाहिश ये रहती है कि वो जिंदगी में एक मर्तबा करबला या नजफ जाए। हर किसी की हसरत है, हर कोई चाहता है कि ज़ियारत से मुशर्रफ हो। कसम खुदा की यह हर अज़ादार की ख्वाहिश है। अच्छा, अगर पूरी ना हो तो अज़ादार मौत से इसलिए भी नहीं डरता क्योंकि उसे पता है इधर मलकुल मौत आया, उधर मेरा मौला अली आया। क्योंकि अज़ादार को पता है इधर से मलकुल मौत आया, इधर से अली आया। तो बताइए, अब अली कह रहे हैं, ऐ मेरे चाहने वाले, मेरे साथ चलेगा? और ये जुमला कहता चलूं कि अली वाला जब तक खुद ना चाहे उसको मौत नहीं आती। अब मुझे बताइए, अभी एक मिसाल दूंगा। अब मुझे ये बताइए कि जब आपके पास मलकुल मौत आया है, अली भी आए हैं, अब मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने वाला है। अब अली सामने खड़े हैं, अली कहेंगे अदब से, ये मेरा चाहने वाला है। अब अली कह रहे हैं कि मौत से घबराना नहीं, अभी कब्र में जाओगे तो मैं आऊँगा, हश्र में जाओगे तो मैं आऊँगा, अरे पुल सिरात पे जाओगे तो मैं आऊँगा। अब बताइए, जब अली कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ साथ अब रहूँगा, अरे जिसकी ख्वाहिश पूरी जिंदगी रही हो अभी तो मरकर पूरी हो रही है। जिसकी ख्वाहिश पूरी जिंदगी यही रही हो कि एक मर्तबा अपने मौला की ज़ियारत हो जाए। और अली वाला सलमान है, इंतकाल कहाँ किया है? मदाइन में। अली कहाँ है? कूफे में। पहुंच गए, अली पहुंच गए। अब सलमान का गुलाम कहता है जैसे अली पहुंचे, मैंने देखा मौला तो कूफे में थे, आ गए। अरे जो पलक झपकते ही अपने शिया की मदद को ना पहुंचे, फिर हमने ऐसे मौला का दामन थामा ही नहीं है। अली तो वो शख्सियत है कि जिसने हमें कभी शर्मिंदा नहीं किया है, जब बुलाया है चले आए हैं। और ये तो अली है कि जिसका जिक्र जितनी मर्तबा करोगे उतनी मर्तबा आपका दिल कहेगा और अरे अली के औलाद और अली में ही तो यह एजाज है कि जितनी मर्तबा चाहो जिक्र करो सब खींचे आते हैं। वरना अगर तुमने किसी और का जिक्र किया तो लोग यही कहेंगे ज्यादा पकड़ पकड़ मत करो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अगर मैं, आप भी जाते होंगे मेहमानदारी में, अगर आप रोज रोज जाएं, आज गए कल गए परसों गए, अब वो कहेगा अरे कल तो आए थे। लेकिन ये दरे सैयदुश शुहदा है, जितनी मर्तबा आओगे इज्जत पाओगे, जितनी मर्तबा आओगे इज्जत पाओगे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में। ये तो इनके दर का एजाज है, जितनी मर्तबा आओगे उतनी मर्तबा इज्जतें पाओगे। अब जब सलमान के यहाँ पहुँचे अली,
मैंने जुमला कहा था कि जब तक अली वाला खुद ना चाहे मरता नहीं। क़िबला बैठे हुए पढ़ा हुआ है वाक़या फ़ज़ाइल अहले बैत में, अहमद मुस्तंबित ने इसको लिखा है। अली पहुँचे, अब सलमान की मैयत पड़ी हुई है। जैसे ही सलमान ने अली को देखा उठकर खड़े होने लगे। अब जैसे ही उठकर खड़े होने लगे, अली ने कहा सलमान लेट जाओ, अभी कब्र में जाओगे तो वहां भी आऊंगा, अरे महशर में जाओगे वहां भी आऊंगा, पुल सिरात पे जाओगे तो अली वहां भी आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां से बात शुरू हुई थी कि आज़ादारी इनकलाब है जो मोमिन के अंदर इनकलाब पैदा करती है, और ये करबला का ही तो एजाज है कि जो इनकलाब पैदा कर रही है। अच्छा, इनकलाब भी इस सरजमीन ने 61 हिजरी के बाद ही किया है। अब मुझे बताइए, करबला की सरजमीन से हर नबी का गुजर हुआ है ना, और इस जमीन का नाम क्या है? करबो बला। क़िबला बैठे हुए, कर्ब भी मुसीबत को कहते हैं और बला भी मुसीबत को कहते हैं। आप सबने सुना हुआ है कि जब यहां से हज़रत नूह की कश्ती जा रही है वो भी डगमगा रही है, इब्राहिम जा रहे हैं वो भी पनाह मांग रहे हैं इस जमीन से, अरे यहां से इस्माइल जा रहे हैं पनाह मांगे। हर नबी ने इस सरजमीन से पनाह मांगी है, लेकिन हुसैन ने इस सरजमीन को ऐसा बना दिया अब हर आजादार जा रहा है शिफा मांग रहा है। इमाम हुसैन ने इस सरजमीन को अरे करबलाए मोहल्ला बना दिया। अब जो भी जाता है इस सरजमीन से शिफायाब होकर आता है। आप देखिए कि जिस मरज की दुनिया में कोई दवा ना हो उसी की तो दवा खा के शिफा है। हर नबी का गुजर हुआ, लेकिन हर नबी ने सरजमीन से पनाह मांगी। यहां तक के जो मुश्किल कुशा है, जब सिफीन से वापस आया अब्दुल्ला इब्न अब्बास नहीं तो अली रो क्यों रहे हो, कहीं यहाँ मेरा बेटा आएगा, लेकिन अब्बास के कदम जब से पड़े हैं इस सरजमीन में वो अजाइब उगले हैं कि आज़ादार जाता है शिफा होकर वापस आता है। जब से अलमदार करबला के इस सरजमीन पर कदम पड़े हैं ये खा के शिफा हो गई, और यहां पर मरने वाला भी, क्योंकि जुलझना भी बरामद होना है। दो जुमले सुन लीजिए जुलझना के बारे में भी। इमाम से इमाम सादिक अलैहि मोहम्मद से सलावत पढ़े मोहम्मद। रावी ने पूछा, मौला ये बताइए हल यदखुलुल जमल फिल जन्नह, क्या जमल ऊंट जन्नत में जाएगा? पहले रावी बड़ा चालाक था, पहले उसने हलाल जानवर के बारे में पूछा है। इमाम ने कहा नाम नाक़तुस सालेह व मय यमूत फिल करबला, ना के साले जन्नत में जाएगा और हर वो ऊंट जो करबला में मरेगा। अच्छा, रावी बड़ा चालाक था। उसके बाद मकरू जानवर पर आ गया, हल यदखुलुल हिमार फिल जन्नह, क्या गधा जन्नत में जाएगा? इमाम ने कहा कि नाम हिमारुल बलअम बाउर व मय यमूत फिल करबला, का बलअम बाउर का गधा जन्नत में जाएगा, हर वो गधा जो करबला में मरे। अरे ये गधा है जन्नत में जाएगा, क्यों? इसलिए कि एक नबी के कत्ल पर ये आगे नहीं बढ़ा। अरे जो नबी को बचाए वही तो जन्नत में जाता है।
एक सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गदा है, गदा है, लेकिन इसको पता है कहां भागना है कहां रुकना है, इसलिए जन्नत में जा रहा है। अरे इसने ऐसा किया क्या भाई? फिरौन का लश्कर जब जनाबे मूसा निकल गए तो बलअम बाऊर पीछा कर रहा था ताकि फिरौन के लश्कर को बताए कि मूसा किधर गया है। आगे नहीं हिला, पता था अगर आगे गया तो नबी की जान को खतरा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा। अब इमाम ने कहा जन्नत में। अच्छा, रावी बड़ा चालाक था, आगे नजिसुल ऐन के बारे में पूछा, हलील यदखुलुल कल्ब फिल जन्ना, क्या कुत्ता जन्नत में जाएगा? अब इमाम ने कहा नाम, कल्बुल असहाबुल कैफ, असहाबे कैफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा। कुत्ता है जिसको धुतकार कर कहते हैं आप दुत, वो जन्नत में जा रहा है। फिर इमाम ने कहा वो यमूत फिल करबला, हर वो जानवर जो करबला में मरे, जो कुत्ता करबला में मरे, वो भी जन्नत में। अरे सुलझना तो उसने फकत और फकत असहाबे कैफ किया, हम नशीनी इख्तियार की थी। जुलझना तो वो है कि जो इमाम की हिफाजत में 40 काफिरों को फिन्नार किया है। अरे ये कोई मकाम फख्र नहीं है कि जुलझना जन्नत में जाए। ये क्या फख्र है भाई? जन्नत में असहाबे कैफ का कुत्ता भी जा रहा है, बलअम बाऊर का गधा भी जा रहा है, नाके साले की ऊँटनी भी जा रही है। ये क्या कमाल है? क्या हुसैन ने जुलझना को ऐसे बना दिया कि वो जन्नत में जाएगा? भाई ये क्या फजीलत है? मैं कह रहा हूं जुलझना जन्नत में नहीं जाएगा, जुलझना जन्नत में लेकर जाएगा। भाई अगर जुलझना जन्नत में जाए तो क्या कमाल, कुत्ता भी जा रहा है। जुलझना तो वो है जो लेकर जाए, जो लेकर जाए। भाई अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलावत पढ़ो। अगर जन्नत के मालिक हैं, जन्नत में लेकर जाएं तो क्या कमाल। आपका घर है, आप कहें आइए मौलाना घर पे चलिए, तो इसमें क्या कमाल है? आपका घर है, क्या कमाल है इसमें? आपका तो घर है। कमाल ये नहीं है कि पंजतन जन्नत में लेकर जाएं, कमाल ये है कि इनका दर का बहलोल भी जन्नत बांट दे। कमाल तो ये है कि जन्नत बनाकर बेच दे अली वाला। अच्छा ये बताइए, जब इस अली वाले ने जन्नत बनाई थी, कहाँ बनाई थी? कहाँ बनाई थी? बस सरजमीन बगदाद पर ना, क्योंकि बनी अब्बास अपना दारुल खिलाफत कूफा से बगदाद ले गए। कहाँ बनाई? बगदाद में। किबला बैठे हुए हैं, दो आलिम दीन हैं। पूछिए कि कूफा हमेशा से सरजमीन दुश्मने अहले बैत रही है, और अली वाले ने, बोहलोल ने दुश्मनों की सरजमीन से जन्नत निकाल ली। भाई सोचो, जब सरजमीन दुश्मन से अली वाला जन्नत निकाल ले, सोचो अगर ये सरजमीन नजफ की होती तो बोहलोल क्या बनाते? अगर यही सरजमीन करबला होती तो बोहलोल क्या बनाते? भाई जन्नत किसके एवज में मिलेगी? किसके एवज में? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले में। कम मौलाना जन्नत इबादत के एवज मिलेगी। भाई इबादत क्या? नमाज, रोज़ा, हज,
ज़कात, अम्र बिल मारूफ, वालिदैन का एहतराम। मैं कहूँगा वही नमाज कि जब अल्लाह अकबर कहा और ख़यालात, न जाने कैसे कैसे ख़यालात आ रहे हैं। भाई क़िबला बैठे हुए, एवज़ बराबर का होना चाहिए। अब क़यामत में मुसलमान पहुंचा, अल्लाह से कह रहा है परवरदिगार मैंने नमाजें पढ़ी थी, उसका एवज़ मुझे जन्नत चाहिए। तोल तो दोनों चीज़ों को, नमाज को और जन्नत को। आप ईमानदारी से बताइए वो नमाज कि जिसमें दुनियावी ख्यालात, क्या जन्नत के एवज़ हो सकते हैं? वो रोज़ा कि कभी कभी जिसमें घर से खाकर बाहर रोज़ेदार है। कोई इबादत ऐसी नहीं है कि परवरदिगार के सामने खड़े होकर कहे परवरदिगार मेरी इबादतें हैं, मुझे इन इबादतों के एवज़ जन्नत चाहिए। कसम खुदा की एक ही तो इबादत है जो विलायत आली है। अब जाइए महशर में अल्लाह से कहिए परवरदिगार मैं विलायत अली लाया हूं। अल्लाह कहेगा जन्नत चाहिए। अरे अली वाले हैं, जन्नत पे थोड़ी बिकेंगे। कहेंगे विलायत अली लाया हूं, एवज़ चाहिए एवज़। अब जन्नत अली की विलायत का एवज़ नहीं है। हम वहां भी कहेंगे अरे अली की हमनशीनी चाहिए, जन्नत नहीं चाहिए। एक सलावत बड़े मोहम्मद वाले एक और सलावत। अली वाला कहेगा मैं जन्नत नहीं चाहिए, हमें तो अली ही चाहिए, अली के बराबर में घर चाहिए। तो जुमलों को पलट कर कहूँ, हमें तो वो जन्नत चाहिए जहाँ पर हुसैन की आज़ादारी हो। अब आइए, तमीदी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हो गई। आयत मैंने पढ़ी है कि कुरान में एक कुरान शिफा है, रहमत है, किसके लिए? मोमिनीन के लिए। अब मोमिनीन है कौन? कसम खुदा की मैं तो न समझ पाता कि मोमिनीन है क्या अगर रसूल अली से न कहते ए अली आप ही तो अमीरुल मोमिनीन है। यानी अब यूं कहिए कुरान जो शिफा और रहमत है वो सिर्फ और सिर्फ अली वालों के लिए शिफा है, औरों के लिए शिफा नहीं है। कुरान अली वालों के लिए शिफा है, अली वालों के लिए रहमत है। अच्छा, शिफा और रहमत में क्या फ़र्क है भाई? जो एक ही आयत में दो लफ्ज़ आए, का शिफा बीमारी हो, नक्स हो, उसको सही कर देती है, और रहमत यानी नो साज बनाती है, दोबारा से बना देती है। अब कसम खुदा की कुरान में तो ये क्वालिटी है, कोई और भी है जिसमें क्वालिटी हो? अरे है ना दरे अहले बैत, अरे है तो अहले बैत। इमाम हुसैन ने फितरुस को पर दिए हैं, परों को सही किया है, ये है शिफा। लेकिन उन्हीं परों पर फितरुस कह रहा है अब मुझे वो पर मिले हैं जो कभी पहले नहीं थे। ये है रहमत हुसैन की। अब देखिए, जहां शिफा है कुरान, रहमत है किसके लिए? मोमिनीन के लिए। अब आइए रसूल की तरफ। रसूल आलमीन के लिए रहमत है, मगर जो कायनात का मुश्किल कुशा है, जो पूरी कायनात की मुश्किल कुशाई करता है, वही अली। जब उसकी चश्म दुखनी आई, आंसू पे चश्म हुआ, वही लुआबे रसूल था जो मुश्किल कुशा की आंखों के लिए शिफा बन गया। अब आइए, कुरान
मोमिनीन के लिए शिफा, लुआबे रसूल अमीरुल मोमिनीन के लिए शिफा। और वही रसूल जिसको कमली वाला भी कहा गया, मुद्दस्सिर कहा गया, मुज़म्मिल कहा गया, वही उसके पास चादर खुद की है, लेकिन किसकी चादर मांग रहा है? आकर दरे ज़हरा पर कह रहा है कि मुझे चादर तो दो, मेरे बदन में जोर महसूस हो रहा है। वही बतूल ने 2 कुर्ते सिले हैं। अलम की भी थोड़ी बहुत ही बात हो जाए। 2 कुर्ते सिले हैं। किसने? हजरत ज़हरा ने। एक फारसी किताब एक आलिम दीन लिखते हैं 2 कुर्ते हजरत ज़हरा ने सिले हैं। एक को अमीर कायनात ने पहना है और एक को बाद में हजरत अब्बास अलमदार ने। कहा भाई वही आलिम दीन लिखते हैं वजह क्या है कि अली इस कुर्ते को कहाँ पहनते थे? का जंगों में। अली जैसा शेर कि जिसको देखकर दुश्मन भागता हो, वो भी ज़हरा के कुर्ते की वजह से। कहते हैं कि अमीर कायनात इस कुर्ते को ज़ीरे लिबास पहनते थे और कहते हैं अब्बास इस लिबास को सबसे ऊपर पहनते थे। इन्होंने वजह लिखी कि इसीलिए तो अली का परचम छुप गया और अब्बास का परचम आज भी हरज़ादार के हाथों में लहरा रहा है। कहते हैं अली का परचम छुप गया, कयामत में आएगा। अली का परचम छुप गया, लिवाइल हम्द बनकर कयामत में आएगा। अली कहेंगे अरे जो अब्बास के परचम के नीचे अरे दुनिया में आया था, वही इस परचम के नीचे आ जाए। अब जुमला कह दूं, बाज ये ना समझ लें अली के हाथ में कयामत में परचम देखकर अरे कहीं शियों का जुलूस तो नहीं है, क्योंकि ये हदीस लेवाइल हम्द की कुतुब अहले सुन्नत में भी लिखी है। एक सलावत पढ़े, हम अजान हो रही है शायद। क्योंकि फरीकैन की किताबों में लिखा है और ख़ुद खलीफा अव्वल की हदीस है कि वो रावी हैं, कहते हैं क़यामत में सिर्फ़ और सिर्फ वो कामयाब होगा कि जिसके हाथों में अली का लिखा हुआ जवाज़ होगा। कहा ये अली का लिखा हुआ जवाज़ है क्या? कहा हुब्बे अली। अच्छा बताइए, हुब्बे अली तो सब कहते हैं, सब दावेदार हैं कि हम भी तो चाहते हैं अली को। अच्छा, अल्लाह ने भी एक निज़ाम बड़ा अच्छा रखा है। जन्नत 4 इंसानों के नाम कर दी, रसूल के नाम जन्नत ने की है नहीं। या अली अंत कसीमुन्नार वल जन्ना, फातिमा तो सैयदतु निसाइल आलमीन, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। अल्लाह को पता था कि क़यामत में ऐसा ना हो कि कोई कह दे या रसूल हम तो आपके बड़े कसीदे पढ़ते थे, या रसूल अल्लाह आपके तो हम बड़े कसीदे पढ़ा करते थे। अल्लाह का रसूल कहेगा कि मैंने तो जन्नत 4 के नाम कर दी है, जाओ ले लो जाकर। अरे जो अली के जिक्र से दूरी इख्तियार करे, भला उसको कैसे जन्नत मिलेगी?
जन्नत का तो हक आदम को भी नहीं है वो किसी को दे। अगर होता तो आदम जन्नत से ना निकाले जाते। अरे ये तो एजाज हुसैन इब्ने अली का है कि अपने चाहने वाले को शबे आशूर कह रहे, जौन तुम्हारा मकाम वो है, हबीब तुम्हारा मकाम वो है, अरे ज़ुहैर तुम्हारा मकाम जन्नत में वो रहा। ये तो एजाज अली और औलादे अली को है कि कहे ज़ुहैर तुम्हारा मकाम जन्नत में वो, हबीब तुम्हारा वो, हुर तुम्हारा वो। अरे इब्राहिम को भी नहीं है। इब्राहिम आए हैं इसलिए कि आपको जहन्नुम से बचाए, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं दी है। अगर जन्नत की गारंटी इब्राहिम लेते तो कभी ना कहते अल्लाहुम्मा अजअलनी मिन शिय्यति अली इब्न अबी तालिब। अगर इब्राहिम जन्नत बांटने आते तो कभी ना कहते ऐ परवरदिगार मुझे अली के शियों में करार दे दे। जब शबे महराज इब्राहिम ने देखा कि एक नूरी सवारी है, उस सवारी के इर्द गिर्द चमकते हुए सितारों की तरह कुछ अनवार हैं, तो इब्राहिम ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन है? का रसूल की सवारी है, साथ में अली है। कहा ये जो इर्द गिर्द चमक रहे हैं ये कौन है? इस हदीस को अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन ने भी लिखा है। आप सही मुस्लिम का तर्जुमा पढ़ें, वहीदुज़्ज़मान खान साहब जो अहले हदीस हैं, उनकी किताब है लुगातुल हदीस के नाम से, उसमें इस हदीस को लिखा है। कहते जब इब्राहिम ने देखा कि रसूल अल्लाह है, अली है, का ये चमकते हुए सितारों की मानिंद कौन है? तो जिब्रील ने कहा कि ये तो अली के शिया है। इब्राहिम ने हाथों को उठाया, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अली इब्न अबी तालिब। फौरन आयत नाज़िल हो गई, व इन्ना मिन शिय्यति इब्राहिम। ऐ इब्राहिम हमने आपको अली के शियों में करार दिया। आयत है यहाँ पर नाजिल हुई, यानी और ये भी मकाम फ़ख्र नहीं है कि अली जन्नत दे। अली तो पुल सिरात पर खड़े होंगे और जब अली का शिया गुजरेगा तो जहन्नम कहेगी, ऐ अली इस शिया से कह दे कि जल्दी गुजरे। क्यों? कम मेरे भड़कते हुए शोलों को ये गुल कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपका दुश्मन आए उसके लिए आग ठंडी हो जाए। ऐसा ना हो कि आपका दुश्मन आए और आपके शिया के नूर से ये आग ठंडी हो जाए। यह है मकाम अहले बैत। अभी अलम, ताबूत और सुलझना बरामद होना है। जितने इनके फ़ज़ाइल हैं उससे कहीं ज़्यादा इनके मसाइब भी हैं। करबला में इमाम हुसैन ने रहती दुनिया तक इंसानियत को बचाया है। इमाम हुसैन कोई जंग का इरादा नहीं था, ख़ुद अपनी वसीयत में लिखा है जो मोहम्मद हनफिया को की है कि मैं इसलिए निकल रहा हूँ कि अपने जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूँ। एक जुमला और सुन लीजिए, उसके बाद रब्ते मसाइब। कब मैं इसलिए निकल रहा हूँ अपने जद की उम्मत की इस्लाह कर सकूं और अपने बाप की सीरत को जिंदा कर सकूं। अमा जद के बाद तो
और भी आए हैं, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने बताया कि देखो देखो, अगर कोई चीज जिंदा रहनी है, मेरे जद की उम्मत और वो उसकी इस्लाह करूंगा, तो मेरे जद का बताया हुआ तरीका जिंदा रहेगा या मेरे बाप की सीरत जिंदा रहेगी। इनके बीच में जो भी आए वो कुछ भी नहीं है, वो भाई कुछ भी नहीं है। जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं ना कि अली को फला से भी मोहब्बत थी, फला को भी, इमाम हुसैन ने अपनी वसीयत में साफ कह दिया कि देखो मैं जद के लिए निकला हूं, अपने बाप की सीरत के लिए, बाकी कोई कुछ नहीं। अब इमाम हुसैन करबला पहुंच गए हैं। अब वो वक्त भी आया आज़ादारों, 2-4 मिनट मसाइब सुन लीजिए। वो वक्त भी आया कि हुसैन के एक तरफ अब्बास खड़े हैं, एक तरफ अली अकबर खड़े हैं। या पलट कर ये कह दिया जाए, एक तरफ शबी अली खड़ा है, दूसरी तरफ शबी रसूल खड़ा है। दोनों इजाज़त मांग रहे हैं। अब हुसैन किसको इजाज़त दे? एक तरफ बाप की सूरत, एक तरफ नाना की सूरत। अब आज़ादारों, जो हमारे यहाँ रिवायत है कि पहले हज़रत अब्बास के मसाइब पढ़े जाते हैं, फिर अली अकबर के, वरना अली अकबर वो पहला शहीद है जो बनी हाशिम में शहीद हुआ है। अब हज़रत अब्बास अपने मौला की खिदमत में आते हैं। ऐ मौला, हाथों को जोड़ के, है मेरे आका, है मेरे सैयद और सरदार, अरे मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। अब हुसैन कहते हैं अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। अब अब्बास कहते हैं मेरे आका, है मेरे मौला, अब वो लश्कर ही कहाँ है जिसकी मैं सरदारी किया करता था। हाँ ज़ादारो, बस पानी मुख्तसर कर रहा हूँ। पानी लाने की इजाज़त मिली है हज़रत अब्बास को। अब अब्बास चले हैं, मशकीज़ा लिया है, अब दरिया की तरफ बढ़े हैं, फौजें भागी हैं। अब्बास ने अपने घोड़े को दरिया में डाल दिया ज़ादारो। अब पानी को भरा, पानी को भर मुख्तसर कर रहा हूं, बस पानी को भरा, अब वापस आ रहे हैं। अज़ादारो, एक लाइन ने छुपकर वार किया। अब्बास का एक बाजू, अब्बास का एक बाजू कलम हो गया। आज़ादारो कुछ आगे बढ़े थे, अब्बास का दूसरा बाजू कलम हो गया। आज़ादारो, अब अब्बास की आंख टूटने लगी। दोनों बाजू जब जुदा हो गए, अब अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में थाम लिया। बस कोशिश ये है कि किसी तरह खैमों में पानी पहुंच जाए। अज़ादारो, जैसे ही मशकीज़े को दांतों में दाबा, अब दांतों में दाबने के बाद बस उम्मीद ये है कि खैमे में पानी पहुंच जाए। अब एक तीर आंख में लगा। अज़ादारो, बस 1 मिनट मेरी तरफ देखिए। अब आंख में तीर है, हाथ नहीं है। अब्बास चाहते हैं कि तीर को निकाला जाए। आज़ादारो, अब्बास घोड़े पर सवार है ना, अब्बास चाहते हैं तीर को निकाले। अब सर को झुकाया, तीर को जानों में दाबा। अब अब्बास चाहते हैं कि तीर को खींचा जाए। अब जैसे ही तीर को खींचना चाहा, किसी जालिम ने गुर्ज मारा। अब्बास के सर से तीर पार हो गया। हाँ ज़ादारो, अब अब्बास की उम्मीद यही है कि पानी पहुंच जाए। बस एक तीर मशकीज़े पर आकर लगा। अब अब्बास की उम्मीद टूट गई। अब आज़ादारो, तसव्वुर करो, अरे जब कोई सवार घोड़े से गिरता है तो सबसे पहले अपने हाथों को थामता है, लेकिन आए रे गुरबते अब्बास, जब घोड़े से गिरा तो हाथ नहीं है।
आजादारो आवाज दी, ऐ मेरे मौला मेरी मदद को आइए। अब आजादारो हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी, आवाज दी, अलान इनका सरासरी, ऐ पाक, अरे तेरे गम में मुझकी हुसैन की, अरे मुझ हुसैन की कमर टूट गई। आजादारो अब हुसैन बढ़े, देखा जवान भाई है, एड़िया रगड़ रहा है, बस मुख्तसर कर रहा हूँ वसीयत की, ऐ आका मेरे लाशे को खैमों में न ले जाना। अरे इसीलिए तो आप अब्बास का अलम उठाते हैं, अलम का लाल अलमदार का लाशा उठाने वाला कोई ना था, हुसैन की कमर टूट चुकी। आजादारो अब हुसैन पहुंचे, अलम को लिया, खैमों की तरफ पड़े हैं। अब जैसे ही प्यासी सकीना जो पूरी उम्मीद के साथ अरे कूजा लिए हुए खड़ी है, बच्चों को समझा रही है, अभी मेरे चचा आ रहे हैं। आजादारो जब अलम करीब आया तो क्या देखा गया, अरे अलम तो आया पर अलमदार। आजादारो जब आलम खाने में पहुंचा तो कोहराम बपा हो गया। वापस बस मुख्तसर कर रहा हूं। अब हुसैन की खिदमत में एक जवान आया है, जवान का ताबूत उठना है ना, जवान आया है। अब हुसैन अली अकबर की सूरत को देख रहे हैं, अरे वही सूरत जो नमाजों में दुआएं कर करके मांगी थी, ऐ परवरदिगार अरे मेरे नाना की शक्ल का कोई मेरा फर्जंद हो। आजादारो अली अकबर पहुंचे हैं, अभी ताबूत आएगा ना। अली अकबर बस मुख्तसर कर रहा हूं, पहुंचे अली अकबर। अब घोड़े से गिरे, बाबा को आवाज दी, या बाती अदरिकनी, ऐ मेरे मजलूम बाबा, अपने बेटे का आखिरी सलाम लीजिए। मख्तल में लिखा है हुसैन ने जैसे ही ये आवाज सुनी, आपके भी जवान बेटे हैं, जवान बेटे का दर्द क्या होता है आप जानते हैं। अब जैसे ही जवान बेटे की आवाज सुनी, अब मख्तल लिखता है घुटनियों के बल हुसैन चले, अली अकबर की लाश पर पहुंचे। क्या देखा, अरे जवान बेटा है, एड़िया रगड़ रहा। हुसैन ने एक जुमला अली अकबर की लाश पर कहा, ए बेटा अरे गम ये सता रहा है कि आप हम शक्ल पैगंबर है, अभी मेरे बाद आपके लाशे को पामाल किया जाएगा। सैयद इब्ने अबी ताउस लिखते हैं लहू पे कि जैसे ही हुसैन ने ये कहा, क्या मेरे बेटा अली अकबर मेरे बाद आपकी लाश को पामाल कर दिया जाएगा, ज़ैनब खैमे से निकली, अरे तड़प गई। तुबी ने 18 साल बड़े अरमानों से पाला था ना। अब हुसैन मजलूम करबला आवाज देते हैं, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, अरे मैं ज़ईफ हो गया हूं, आओ संभालो अकबर की लाश। अब अली अकबर का जनाजा बनी हाशिम के बच्चों ने उठाया, अरे उसी की याद में ताबूत आ रहा। हाजादारो जब ये लाश खैमों में पहुंचा
तो सैयद इब्न ताऊस कहते अभी अकबर की मैयत में, अभी अली अकबर की लाश में थोड़ी रूह बाकी थी। जैसे ही मां को देखा अकबर की रूह परवास कर गई। अरे बीबियों में कोहराम मच गया। वाह अकबर, वाह अकबर। बस मुख्तसर कर रहा हूँ आज़ादारों। अब वो वक्त भी आया कि जब हुसैन तन्हा रह गए। आज़ादारों, वो वक्त आ गया कि हुसैन तन्हा रह गए। हुसैन चाहते हैं कि मक्तल में जाएं। मक्तल में पहुंचे हैं हुसैन, घोड़े पर सवार हुए। ज़ैनब ने सवार किया। अब आज़ादारों, बस मुख्तसर का राहुल आने वाला है ना। हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया गया। आवाज गैब आई, बस हुसैन बस। आज़ादारों, इमाम फरमाते हैं अगर करबला में मेरे शिया वो आवाज सुन लेते कि जब लश्कर में आवाज गूंजी कि हुसैन को घोड़े से गिरा दिया जाए। आज़ादारों, अब हुसैन गिर रहे हैं घोड़े से, तीरों पर लाशा मुअल्लक है। उमर साद ने ऐलान किया, अरे कोई है तो नबी के नवासे पर सबसे बड़ा जुल्म करे। आज़ादारों, नबी का नवासा है, आवाज आ रही है तो सबसे बड़ा जुल्म करेगा, उसको सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब आज़ादारों, किसी ने पत्थर से वार किया। जिसके पास कुछ ना था उसने करबला की जलती हुई खाक को उठाया, हुसैन के जख्मों पर डालना शुरू कर दिया। अब आज़ादारों, शिम्र आगे बढ़ा। मक्तल में लिखा है अशिम्र जालिसुन अला सदरे। अरे शिम्र हुसैन के सीने पर सवार हो गया। वही जुल्फे कि जिसको कभी जहरा सहलाती थी, रसूल सहलाते थे, उन जुल्फों को पकड़ा। अरे जरबों से कुल छुरी से हुसैन की गर्दन को उतारा गया। आज़ादारों, अब जुल्झना है। हुसैन चाहते हैं अरे ये खबर अहले हरम तक पहुंच जाए। अब जुल्झना, मक्तल में लिखा है, अब जुल्झना ने दुश्मनों पे वार करना शुरू किया। हुसैन ने इशारा किया, जुल्झना करीब आया। हुसैन ने जुल्झना की पेशानी पर खून को मला और इशारे से कहा कि जाओ अहले हरम को हुसैन के कत्ल की खबर दे दो। आज़ादारों, अब जुल्झना है। अब मक्तल से खैमे की तरफ बढ़ा। उधर सकीना ने देखा, अरे जुल्झना आया। ज़ैनब समझ गई, अरे मेरा माज आया, कत्ल हो गया, जुल्झना आया है। इसका मतलब ये है कि हुसैन मारा गया। सकीना चिल्लाई, ऐ जुल्झना मेरा बाबा कहाँ है? ऐ जुल्झना, जब मेरा बाबा मारा गया, मेरा बाबा प्यासा था।